गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कोलाइडल मतलब आपको पढ़ा रहे थे पृष्ठ रसायन में कल हम आपको पढ़ा चुके हैं एंजाइम्स। आज हम आपको उसके आगे का कोलाइडी अवस्था क्या पढ़ाएंगे, कोलाइडी अवस्था या कोलाइडल स्टेट, जो कि थॉमस ग्राम ने दिया था। इन्होंने बताया क्या था कि झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थ के, झिल्ली यानी कि मैंने आपको कल बताया था जंतु झिल्ली के द्वारा कि हम क्या होता है, कुछ पदार्थ तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे निकलते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं निकलते। तो इसके आधार पर थॉमस ग्राम ने पदार्थों को दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स। तो क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स क्या हैं वो आपको समझा देती हूँ मैं। तो क्रिस्टलॉइड और कोलाइड समझ लीजिए। क्रिस्टलॉइड क्या थे? क्रिस्टलॉइड वो होते हैं जो झिल्ली से, कौन सी झिल्ली से, जंतु झिल्ली से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। कोलाइड्स क्या थे? कोलाइड्स हमने आपको बताया था वे पदार्थ थे जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र से विस्तृत बहुत धीरे धीरे होता है या बहुत धीरे धीरे विस्तृत होता है, जो कि हमने कल आपको समझा दिया था। फिर कोलाइड का हमने आधुनिक भी आपको बताया था कि आधुनिक तरह से क्या समझाया था कि वे विलयन जिनमें विलय का कणों का आकार क्या हो 1 नैनोमीटर से या 10 एंगस्ट्रम। नैनोमीटर मैंने बताया था 1 नैनोमीटर बटाकर 10 की घात -9, ठीक है, मीटर। फिर हम लोगों ने आपको क्या कहता, वास्तविक विलयन के गुणधर्म बताए थे। वास्तविक विलयन क्या था? विलयन मतलब अच्छा ट्रू सॉल्यूशन, पहले ट्रू सॉल्यूशन सुन लीजिए। कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन क्या है? वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार इतना होता है जो कि पूरी तरह से एक दूसरे को हम अलग अलग नहीं कर सकते। वो क्या था आपका वास्तविक विलयन, जो कि हम आपने कल बताया था कि क्या था, समांगी होता है, यानी एक जैसा होता है, जिसमें हम एक दूसरे दो उसको अलग नहीं कर पाते, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, मतलब उसे विलयन कहते हैं। इसके अंदर विलय के कण स्थिर नहीं होते, मूवमेंट करते रहते हैं और इनका आकार इतना छोटा होता है कि आंखों से नहीं देख सकते। वहीं सस्पेंशन क्या था या निलंबन क्या था? वे जिसमें कि आपका आकार क्या था, 100 नैनोमीटर से लेकर 10 की घात -5 सेंटीमीटर से अधिक था। इसे निलंबन कहते थे। जैसे बालू वगैरह कल समझाई थी आपको। निलंबन विषमांगी मिश्रण था, उसके कणों को हम आगे से आंखों से देख सकते थे और अगर हम थोड़ी देर रखे रखते तो वो क्या हो जाता, नीचे बैठ जाते। अब आदि कोलाइडी विलयन, वे विलयन जिनके कण वास्तविक विलयन के कणों से बड़े तथा निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, अर्थात जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, उसे क्या कहते हैं, हम कोलाइडी कण कहते हैं। तथा इनके कणों को क्या कहते हैं, कोलाइडी, इनके कणों को क्या कहते हैं, कोलाइडी कण कहा जाता है। जैसे कि गोंद, जिलेटिन या का जलीय विलयन। अब इसके अंदर क्या है, कोलाइडी विलयन के अंदर प्रवस्था यानी कि फेज ऑफ कोलाइडी विलयन। कोलाइडी किससे मिलकर बनाता है? कोलाइडियल सॉल्यूशन है। क्या कहा? कोलाइडी विलयनों की प्रवस्था यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कौन से फेज पाए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये विलयन क्या है, विषमांगी होते हैं निम्न दो प्रवस्थाओं से मिलकर बनते हैं। जो कोलाइडी विलयन है वो किससे मिलकर बनना है? दो प्रवस्थाओं यानी कि दो फेजेस से मिलकर। तो पहला फेज क्या है, एक है परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था या डिस्पर्स्ड फेज। समझ में आ रहा होगा, डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, डिस्पर्स फेज जो फैला हुआ है। तो सुन लीजिए क्या है, कोलाइडी विलयनों में वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में परिक्षिप्त रहता है, किसी और अन्य पदार्थ में फैला हुआ रहता है, अर्थात कोलाइडी कणों का निर्माण करता है, परिक्षिप्त अवस्था बनाता है। इस प्रकार प्रभाज्य यानी कि फ्रैक्शन अपेक्षाकृत कम होता है। इसे आंतरिक या असतत प्रवस्था यानी कि आंतरिक यानी इंटरनल या नॉन कंटिन्यूस फेज भी कह सकते हैं। दूसरा है परिक्षेपण माध्यम का मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ घुली हुई रहे, यानी कि हम कह रहे हैं परिक्षिप्त अवस्था यानी परिक्षिप्त अवस्था जिसमें घुली रहेगी वो क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम, यानी परिक्षेपण जिसमें हो रहा है उसका माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम। यानी कहने का मतलब ये है कि वह पदार्थ जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था, कोलाइडी कण परिक्षिप्त रहते हैं, डिस्पर्स या वितरित रहती हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। इसका प्रभाज्य यानी इसका अंश यानी टोटल में से ये क्या है, अपेक्षाकृत अधिक, ऊपर वाला टोटल में से कम था क्योंकि वो डिस्पर्स था, फैला हुआ था। जैसे हम लोग आपको सॉल्यूशन में बताते थे क्या था, सॉल्यूशन किससे मिलके बना था, विलयन किससे मिलके बनता था, एक आपका क्या क्या होता है, विलय और विलायक। ये विलयन नहीं, ये क्या है आपका कोलाइडल विलयन किससे मिलके बना है, आपकी दो चीज़ों से मिलके, आपका परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। इसमें परिक्षिप्त अवस्था उसमें जो आपका विलय होता था उसकी मान लीजिए, और परिक्षेपण माध्यम जो उसमें विलायक होता था, और उन दोनों से मिलकर क्या बनता था, विलयन। और इसमें भी क्या बनना है, कोलाइडल विलयन, ठीक है। अपेक्षाकृत क्या होता है, इसका अंश टोटल से मतलब उसमें ज़्यादा। इसे क्या है, बाह्य या सतत प्रवस्था, एक्सटर्नल या कंटिन्यूस फेज कहते हैं क्योंकि ये पूरा होता है। तो अभी इसे देखिए, कोलाइडल विलयन किससे मिलकर बना, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखिए हम आपको कणों के आकार से बताते हैं कौन सी चीज़ कैसे। जैसे निलंबन है, निलंबन यानी हमने जैसे कहा मिट्टी के कण, तो निलंबन क्या होता है, आपका आकार क्या है, आपका 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। ये कोलाइडी विलयन, देखिए इसमें कण है, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं है, दिख रहे हैं कण आपको, ये हमको वैसे नहीं दिखते, हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं। किससे दिखते हैं हमें, ये
जो आपका हाईली वो होता है उसमें मतलब माइक्रोस्कोप जो बहुत एडवांस क्वालिटी का होता है उससे दिखते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। तो ये कोलाइडी विलियन, इसका आकार क्या होता है आपका 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का। और देखिए ये क्या है आपका, ये है प्रॉपर आपका वास्तविक विलियन। तो वास्तविक विलियन का आकार देखिए कितना है, 1 नैनोमीटर। कणों का, किसका, कणों का। वास्तविक विलियन के अंदर जो कण मिले हैं यानी किसके, सॉल्यूट के, अंडरस्टैंड। तो उसका क्या है आपका 1 नैनोमीटर से कम। अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं कि वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन तथा निलंबन में अंतर कैसे करेंगे देखते चलिए। ये गुण यानी कि हमें क्या चीज़ ले रहे हैं उसके आधार पर हम कौन सा गुण ले रहे हैं। ये वास्तविक विलियन के लिए, ये कोलाइडी विलियन के लिए और ये निलंबन के लिए। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। देखिए अब आप समझिए यहाँ पे सबसे पहले प्रकृति, यानी कि हम पहला गुण क्या ले रहे हैं, प्रकृति ले रहे हैं। तो प्रकृति क्या है, वास्तविक विलियन की प्रकृति कैसी होती है बेटा, समांगी। समझाया मैंने आपको, समांगी होती है। जबकि कोलाइडी में क्या है, विषमांगी, क्योंकि एक जैसे नहीं होते, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उससे देख सकते हैं। निलंबन भी लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो ये भी क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है विषमांगी, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा बेटा विषमांगी, ठीक है। ये गलत लिखा है, यहाँ भी विषमांगी तंत्र लिखा जाएगा, ये दोनों एक साथ लिख गया है। फिर आ जाइए कणों का आकार। कणों का आकार क्या है, 10⁻⁷ से किसका, वास्तविक विलियन का लेके 10⁻⁸ सेंटीमीटर यानी लगभग 10 एंगस्ट्रम यानी 1 नैनोमीटर। जबकि कोलाइडी तंत्र का क्या है आपका, कोलाइडी तंत्र का है 1 से लेके 100 नैनोमीटर यानी 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के मध्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसका लगभग क्या है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक। ये ऊपर बेटा विषमांगी लिखा जाएगा, ये ठीक है, छूट गया, गलत लिख गया है। फिर अणुभार देखिए, अणुभार क्या है, वास्तविक विलियन में अणुभार कम है, कोलाइडी विलियन का अधिक है और निलंबन का भी अधिक है क्योंकि इसके कण बड़े बड़े हैं। फिर परासरण दाब, परासरण दाब मतलब अगर कोई चीज़ झिल्ली से दूसरी तरफ जा रही है तो नेचुरल सी बात है इसका परासरण दाब क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन आसानी से चला जाएगा झिल्ली से। जबकि इसका परासरण दाब क्या है, कम, और इसका कम और इसका भी कम। फिर है प्रकटता यानी दिखाई कैसे देते हैं, तो ये पारदर्शी है, पारदर्शी दिखता है, आसपास आर पार देख सकते हैं। ये क्या है, कोलाइडी प्रायः पारदर्शी परंतु पारभाषक भी हो सकता है, मतलब कहने का ये पारदर्शी भी हो सकता है और नॉन पारदर्शी। जैसे दूध है, दूध भी आपका क्या है, एक तरह का कोलाइडल विलियन है, उसे इमल्शन कहा जाता है, ठीक है। इमल्शन टाइप्स ऑफ कोलाइडल विलियन है, उसके अंदर हमें पारदर्शी नहीं दिखती है। पर आपका जो आपका क्या है, हम जिसको बात कर रहे हैं निलंबन, ये तो अपारदर्शी होता है, बिल्कुल ही अपारदर्शी, यानी मिट्टी का जो आपका मिट्टी घुली हुई है वो। फिर आ जाइए छन्ना, यानी छानते हैं अगर इसे तो कौन छनेगा, तो ये क्या है, सामान्यतः छनित पात्र से छन जाता है, सामान्य छनित पात्र से। जबकि ये सामान्य छनित पात्र से नहीं छनता, इसके लिए एक स्पेशली चरम पात्र से नहीं छनते, परंतु चरम पात्र से ये सामान्य से तो छन जाएगा। जो सामान्य फिल्टर पेपर होता है ना केमिस्ट्री लैब में, उससे ये छन जाएगा क्या, कोलाइडल विलियन, परंतु चरम पात्र से नहीं छनेगा। अब आ जाइए इधर निलंबन में, ये चरम पात्र से भी नहीं छनेगा ना सामान्य से छनेगा। फिर आ जाइए आपका दर्शनीयता, दर्शनीयता मतलब देखना, यानी कैसे दिखाई देगा, हमारी नॉर्मल आइज से दिखेगा कि नहीं। तो वास्तविक विलियन में कणों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, ना ही सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोलाइडियल विलियन को हम क्या होता है, कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ना नॉर्मल आंखों से देख सकता है ना सूक्ष्मदर्शी से, अति सूक्ष्म यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और इन कणों को तो हम नग्न आंखों से यानी कि नॉर्मल आइज से भी देख सकते हैं। फिर आपका रंग के बाद बात करते हैं। रंग क्या है, विलियन का रंग विलियन में उपस्थित अणुओं या आयनों पर निर्भर करता है। नेचुरल सी बात है, मान लीजिए आपने क्या बनाया, चीनी डाली है तो हमें रंग नहीं दिख रहा है, पर रूह अफ़ज़ा डाला तो रंग दिख रहा है, ठीक है, रसना डाला तो रंग दिख रहा है। तो वो रंग डिपेंड करता है कि जो हम अणु डाल रहे हैं, यानी कि जो भी हम उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं उस पर। ऐसे यहाँ भी आ जाइए, देखिए कणों का आकार ये किस पर डिपेंड करता है, कणों के आकार पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न आकार के कारण इनका रंग अलग अलग हो सकता, प्राप्त होता है, रंग के सॉल्व की प्राप्ति होती है। और ये क्या है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सभी में लगभग पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कलरफुल डाल रहे हैं कोई चीज़ या आकार जिसके हिसाब से डाल रहे हैं उसके हिसाब से वो हमें दिखेगा। फिर आ जाइए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मैंने आपको बताया, टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब हम रोशनी को किसी विलियन के थ्रू पार करते हैं तो विलियन में वो रोशनी फैला दी जाए। देखिए ये चीज़, देखिए ये 9th क्लास में भी है। तो ये क्या है आपका, ये आपका सॉल्यूशन है ए क्या है आपका, विलियन, सिंपल विलियन कॉपर सल्फेट का, इसमें हमें नहीं दिख रहा है। जबकि ये क्या है आपका, ये आपका क्या, कोलाइडल विलियन, दूध तथा पानी का कोलाइडल विलियन। तो देखिए इसमें रंगीन पीला दिख रहा है आपको, मार्ग रंगीन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, प्रकाश को फैलाने वाला, प्रकाश को फैलाते हैं क्या आपके, उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो कौन कौन फैलाता है, ट्रू विलियन नहीं फैलाता, ठीक है। जबकि आपका क्या है, ये कोलाइडल विलियन प्रदर्शित करते हैं और आपका सस्पेंशन भी प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति क्या होती है, पहले उसे समझ लीजिए। ब्राउनियन गति ये होती है, कण जो हैं आपके वो आपके स्थिर नहीं रहते,
क्या रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, मूवमेंट करते रहते हैं, जिग वे में मूवमेंट करते थे, उसे कहते हैं ब्राउनियन गति। तो आपका ये जो सॉल्यूशन में है उसमें ब्राउनियन गति नहीं होती, जबकि आपकी किस में, कोलाइडल विलयन में होती है। और इस आपका जो है किसको बोल रहे हैं हम लोग, सस्पेंशन या निलंबन, इसमें भी ब्राउनियन गति नहीं होती। हम आगे पढ़ाएंगे, अभी आपको उसका दिखाएंगे, मार्क वो चित्र बना के बाद में दिखाएंगे, फिलहाल मैं ओरल बता रही हूँ। अब है विद्युत कण संचलन, यानी इसके अंदर विद्युत चलेगी कि नहीं चलेगी, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दर्शाते हैं। विद्युत कण का संचलन यानी विद्युत कण यानी मूवमेंट, कणों का मूवमेंट, किसका, कणों का। करंट लगेगा कि नहीं लगेगा ये बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं कणों का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो अब जब आप करंट डाल रहे हो उसके अंदर तो कणों का मूवमेंट होगा, किंतु इसमें क्या है, कणों का मूवमेंट होता है। भाई इसमें कणों का मूवमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि कण पूरी तरह से घुल चुके होते हैं, कण होते ही नहीं तो मूवमेंट क्या करेंगे। इसमें कण छोटे होते हैं, हमें अति सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, तो वो मूवमेंट करते हैं। सस्पेंशन या निलंबन में नहीं करते। नेक्स्ट है स्कंदन, स्कंदन यानी प्रेसिपिटेशन। तो आपका सॉल्यूशन का तो आसानी से प्रेसिपिटेशन नहीं होता। जैसे हम लोगों ने बताया कि आपको चीनी का घोल है, जब उसको वो क्या कराएंगे, वेपराइज कराएंगे, यानी कि जब हीट करेंगे इतना कि पानी उड़ जाए तब स्कंदन होगा। और इसका क्या, कोलाइडल का स्कंदन आसानी से नहीं होता। पर आप जैसे आपने देखा होगा दूध को अच्छे से खूब जोर जोर से घुमाइए, खूब जोर जोर से। एक आपने देखा होगा जो दूध हमारे यहाँ दूधिया लाते हैं उसमें से कभी कभी क्रीम खिंची होती है, वो क्या होता है, वो एक अपकेंद्रीय बल लगाते हैं, यानी एक मशीन पे ज़ोर से घुमाते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो आपकी मलाई जो होती है, जो कि भारी पार्ट कहा जाता है, वो उसमें आगे आ जाता है, बीच में आ जाता है, जिस वजह से उस स्कंदन कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन हो गया, इमल्शन। फिर है आसानी से स्कंदन हो जाता है, ये सस्पेंशन का तो आसानी से स्कंदन हो ही जाएगा, बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। फिर है गुरुत्वीय बलों का प्रभाव, गुरुत्वीय बलों का, भाई आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, विलियन है, उसमें तो आपका कोई वास्तविक विलियन में तो कोई प्रभाव होगा ही नहीं, क्योंकि कण क्या है, इतने छोटे हैं तो उन पर तो कण दिखते ही नहीं है उसमें, तो उस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ऐसे ही आपका कोलाइडी विलियन में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोलाइडी विलियन में अगर ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता तो क्या हो जाते, वो बैठ जाते नीचे थोड़ी देर बाद, जबकि वो बैठते नहीं है। पर निलंबन में क्या होगा, कुछ समय बाद कण क्या होंगे, तली में बैठ जाएंगे, यानी कि गुरुत्वीय बलों का प्रभाव किस पे पड़ता है, सस्पेंशन पे पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। अब आ जाइए कोलाइडी विलियनों के प्रॉपर्टीज़ या गुणधर्म, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि ये विषमांगी होते हैं, उनके अंदर दो प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, एक परिक्षेपित और एक परिक्षेपण माध्यम। इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, अतः इसमें सूक्ष्मदर्शी यानी अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कणों का आकार बड़े होने के कारण ये चर्मपत्र से क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे विस्तृत होते हैं। कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं होता है, ये देखने पर क्या होता है, स्थिर नहीं होते हैं, ये रखने पर सॉरी स्थिर नहीं होते हैं, अतः इन्हें साधारण तरह से डिकैंटिनेशन नहीं किया जा सकता। डिकैंटिनेशन मतलब क्या कहते हैं, निस्यंदन नहीं किया जा सकता। कोलाइडी कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। कोलाइडी कण यानी जिससे वो कण बन रहे, जिससे कोलाइडल बन रहा है, जिसके अंदर जो डाला है, अभी हम वो भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं। कोलाइडी कण फिल्टर पत्र से निकल जाते हैं, अतः इन्हें छानकर परिक्षेपण माध्यम से पृथक नहीं किया जा सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से, कि इन्हें छान के नहीं किया जा सकता। कोलाइडी कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनमें अधिशोषण की प्रकृति अधिक होती है। की प्रकृति बेटा, को प्रकृति नहीं, की प्रकृति अधिक होती है। अब आ जाइए कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो किस किस बेस पे कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले वो समझ लीजिए। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पे किया जाता है, यानी कई सारे आधारों पे किया जाता है। तो पहला आधार क्या है, अवयवों की भौतिक अवस्था, यानी कि उसके अंदर जो परिक्षेपित माध्यम यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो पड़ा है, उसके आधार पर हम उसे फिजिकल बेसिस पे उसको करते हैं। तो कितने करते हैं, 8 प्रकार में करते हैं। तो ये देखिए मैंने 8 प्रकार लिख रखे हैं, समझ में आ रहा है बेटा, दिख रहा है आसानी से, ठीक है, सही से। तो ये 8 प्रकार मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो ये 8 प्रकार क्या क्या हैं, देखिए। जब आपका क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था, यानी जो चीज़ डाली गई है उसमें वो द्रव है और माध्यम गैस है, तो द्रवों का इसे क्या बोलते हैं, एरोसोल कहते हैं। या इसके उदाहरण दे रखे हैं, ऐसे ठोस जब है तो ठोस का एरोसोल, ठोस का होगा, ये को नहीं है, ठोस का एरोसोल, ठीक है बेटा, ये मात्रा गलत लगी, ठोस का एरोसोल। जिसके उदाहरण ये दे रखे हैं, ज्वालामुखी की धूल और धुआं। फिर है आपका गैस क्या है, परिक्षेपित माध्यम द्रव में, यानी गैस किस में घुली हुई है, द्रव में। झाग या फोम होना चाहिए, आई थिंक सो, ये फॉस होगा, साबुन का झाग या सोडा वाटर या फेटी हुई क्रीम, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट है आपका द्रव, यानी दोनों चीज़ द्रव है। ये पायस, क्या है, पायस, दूध, तेल और दवाइयाँ। फिर है ये दवाइयाँ देखी होगी जो बच्चे पीते हैं, ठीक है, उसमें दोनों द्रव होते हैं कि नहीं। फिर है आपका ठोस द्रव, ठोस क्या है, ठोस द्रव के अंदर घुला हुआ है, समझिएगा बात को। इसका क्या है, इसे कहते हैं सॉल। ये पेंट, भाई पेंट है कि नहीं, जो ठोस है पेंट वाला, उसे द्रव में घोल देते हैं, वो क्या है आपका पेंट है। और जल में स्टाई, प्रोटीन, गोल्ड एवं दे सब चीज़ें। नेक्स्ट आगे आ जाइए,
गैस, यानी गैस किस में है? ठोस में, यानी ठोस फॉर्म, यानी क्या है? स्टायरीन रबर या फोम रबर, या आपके ये देते हैं स्टोन्स जो होते हैं। फिर आ जाइए द्रव, यानी द्रव किस में? ठोस में। जेल, जेली जो आप खाते हो, जेली, जैम जेली, उसके अंदर ये होता है, यानी बूट पॉलिश, मक्खन जेली या पनीर दही, ये सब। फिर आइए ठोस, ठोस दोनों ठोस हैं। ठोस सॉल, ये इसे रंगीन कांच कहते हैं, जो आप लोग रूबी, मीणा ये सब पहनते हो, वो यही चीज़ होती है, मिश्र धातु। अब आइए नोट करिए, दो गैसें परस्पर पूर्णतः मिश्रित हो जाती हैं। हम जानते हैं दो गैसें आपस में क्या हो जाती हैं? पूरी तरह से मिश्रित हो जाती हैं, अतः ये सदैव वास्तविक विलयन बनाती हैं। समझ में आया बच्चों? अब आ जाइए परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति पर। किसकी? परिक्षेपण माध्यम, यानी डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर किस तरह से करेंगे उन्हें विभाजित। तो ये देखिए नीचे बांटा गया है। एक होता है हाइड्रोसोल, यानी डिस्पर्जन मीडियम क्या है? हाइड्रोसोल। हाइड्रो मतलब जल, जल में कोलाइडी विलयन के को हाइड्रोसोल कहते हैं या एक्वासोल कहते हैं, यानी कि इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल होता है, जैसे जीवित कोशिका में तरल रुधिर। फिर आ जाइए, सॉरी जल नहीं होता, हाँ जल में। फिर है आपका एल्कोसोल, एल्कोसोल यानी एल्कोहल क्या है इसमें? डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल है, यानी कोई चीज़ एल्कोहल में घुली हुई है, यानी कि नाइट्रेट एथेनॉल में अगर सेलुलोज का विलयन, नाइट्रेट एथेनॉल में सेलुलोज का विलयन। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्या है आपका? बेंजोसोल। बेंजोसोल मतलब जो बेंजीन में, यानी बेंजीन में कोलाइड के कण घुले हुए हैं, उसे कहते हैं बेंजोसोल। फिर है आपका एरोसोल, यानी एयर में वे कोलाइडी तंत्र जिसमें वायु क्या है? परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित रहती है, एरोसोल कहलाते हैं। यानी इसको आपका ये नाम भी देता है, जैसे एग्जाम्पल क्या? जल व तेल में ग्रेफाइट के कोलाइडी विलयन होते हैं। ठीक, अब ये हम आपको कल पढ़ाएंगे परिक्षेपण प्रवस्था के आधार पे कैसे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सब। थैंक यू।